नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। बिना टाइम वेस्ट करते हुए डायरेक्ट आते हैं टॉपिक पे। आज का टॉपिक हम लोग को है क्लास 10th के गणित मैथ। आज का टॉपिक हम लोग का है क्लास 10th की मैथ और चैप्टर बहुपद यानी 2.2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात करें और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ये क्या है। इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है, x² - 2x - 8। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका शून्य ज्ञात करेंगे। चलिए यहाँ देखिए, शून्य ज्ञात करने के लिए a और c को आपस में गुणा करना होता है, यानी एवं हम करके बता देते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ कुछ नहीं तो 8 है, 1 और 8 को गुणा कीजिएगा तो ये 8 आएगा। ठीक है, अब क्या करना होता है आप लोग को, ये जो 8 है ना, 8 को यहाँ लिख दीजिए, इसको तोड़ दीजिए गुणनखंड में, 2 × 2 × 2 इतना आएगा। अब जब भी गुणनखंड आया है उसको पेयर में लिख दीजिए, मतलब जोड़ा में लिख दीजिए। तो एक बार हम इसको लिख दिए 2 को, इस बार इस और एक बार इसको गुणा कर दिए, 2 दूना 4 ये हो गया। ठीक है, अब 8 को ये 2 दूना 4, ये वाला 2 लिखिएगा तो यहाँ तो भैया है, मतलब 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी 8 गुना 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 8 × 1। अब जोड़ करके घटा करके आपको -2 लाना है। ठीक है, ये दोनों पेयर को जोड़िए घटाइए, तो इसको जोड़ेंगे तो ये 6 हो जाएगा और इसमें से इसको घटाएंगे तो -2 आ जाएगा, तो इसलिए यही लेंगे। ठीक है, इसका तो कोई संभावना ही नहीं बनता, इसको जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, घटाएंगे तो 7 होगा। ठीक है, प्लस या माइनस का, तो ये ले लेंगे। तो कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा हम लोग का जी, यानी x² माइनस यानी 2x प्लस 2x माइनस ये 4x -8। ठीक है, अब इसको दोनों को अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, दो का जोड़ा लगा के अलग अलग कर लीजिए। ये दोनों में क्या दिख रहा है कॉमन, तो कहिएगा सर एक x दिख रहा है, x निकल गया। ये डबल था, स्क्वायर का मतलब डबल, ये को निकल लिए तो बचा क्या, यानी x बच गया। ये प्लस का प्लस, ये x निकल गया, बाकी का 2 बच गया। ठीक है, अभी तक लिए इसमें 4 इसमें भी 4, तो -4 इसमें निकाल लिया है। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, यहाँ और x बच गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी, प्लस, ये 4 दूना 8 हो गया। ठीक है, देख लीजिए ये और ये सेम है, जब सेम है तो मेरा गुणनखंड सही है। अब ये दोनों में से, दोनों तो सेम है, इसमें से कोई एक ले लीजिए। ठीक है, x + 2। ठीक है, और एक इसको ले लीजिए, तो दूसरा हो जाएगा x - 4। ठीक है, अब क्या करना होता है, इसको अलग अलग कर लेंगे। x + 2 = 0, x बराबर ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। ठीक है, ये x - 4 = 0, ये ठीक है, ये प्लस में सॉरी माइनस में, तो इधर आएगा तो प्लस में। ठीक है, ये आपके हो गया शून्यक। क्या हो गया जी, शून्यक। इसको और 2 नाम से जानते हैं। ठीक है, अल्फा बीटा के नाम से जानते हैं। ठीक है, और तीसरा नाम होता है मूल। कहीं कहीं आपसे अल्फा बीटा पूछेगा, कहीं कहीं मूल पूछेगा, कहीं कहीं शून्यक पूछेगा। इस क्वेश्चन में ये शून्यक कहा है। ठीक है, ये शून्यक तो ज्ञात हो गया। अब कह रहा है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध सत्यता की जांच करें। ठीक है, तो अब इसका जांच मतलब कैसे करेंगे। ठीक है, इसका संबंध क्या लिखे दीजिए, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच। ठीक है, आप सभी को पता होता है अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, इसको पहले लैंग्वेज में लिखते हैं, कौन सी में लिखते हैं, लैंग्वेज में। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग। ठीक है, शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ये होता है -b/a होता है। क्या होता है जी, -b/a। तो ये द्विघात का गुणांक a कहलाता है, चर का गुणांक b कहलाता है और अचर c कहलाता है। ठीक है, तो ये बताइए इसमें अल्फा का मान आया कितना हम लोग का जी, ये बताइए। यदि इसको हम अल्फा बराबर -2 तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 4। इसको भी आप अल्फा बोलेंगे, यदि अल्फा इसको बोलेंगे तो बीटा इसको बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बताइए अल्फा का मान क्या आया, -2 आया है। ठीक है, ये प्लस बीटा का मान कितना है, 4 आया, हो गया। चलिए ये फार्मूला का माइनस बी का मान है कितना, जरा बताइए। तो आप बी का मान ए ना है जी आप लोग का, केवल अचर बोलना पड़ता है, तो ये -2। ठीक है, चलिए उसके बाद बताइए ए का मान है कितना, यहाँ ए का मान कुछ दिख रहा है जी, कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। ठीक है, 1 लिखिए नहीं लिखिए, इसे कैलकुलेशन कीजिए, ये 2 आ जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, प्लस का साइन नहीं लिखा था, ये 2 बटा का मतलब 1 नहीं लिखा था। तो इस प्रकार से हम लोग का क्या हुआ, ये प्रूफ हुआ, ये प्रूफ। ठीक है, अब जरा देखते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, ये होता है अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल, इसको अल्फा इंटू बीटा बोलते हैं। ये होता है शून्यकों का गुणनफल आपका ये c/a। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल
यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A होता है। तो ये बोलिए अल्फा का मान कितना है, -2 है, ठीक है, यहाँ लिखते हैं -2 इंटू यानी गुना बीटा का मान क्या है 4 आया है, बराबर ये सी का मान है कितना बताइए, तो अभी ना पता है, ए कहलाता है, ये बी कहलाता है, ये सी का कहलाता है, तो सी का मान ये -8 है, ठीक है। उसके बाद बताइए ए का मान क्या है, तो यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1 है, बटा का 1 लिख दीजिए। ये बताइए 2 चौके 8, ठीक है, बराबर -8, ठीक है, बटा का 1 नहीं लिखा था, इधर भी 8 इधर भी 8, मतलब माइनस में दोनों सेम है। इस प्रकार से हम लोग का ये सही है, ठीक है, प्रूफ। तो इस प्रकार से हम लोग पढ़े हैं। चलिए तो शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता का भी जांच कर लिए, ठीक है, यानी शून्य का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर B/A, अल्फा का मान 2 -2, ठीक है, बीटा का मान 4, इसको कैलकुलेशन किया तो 2 आया, ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है, बटा का नहीं लिखा है, 2 बराबर 2 प्रूव हुआ। शून्यकों का योग, इस शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा C/A, ठीक है, -2 अल्फा का मान गुना बीटा का मान 4 बराबर ये सी का मान यहाँ से -8 है, ठीक है, पर ए का मान यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है, इसको गुना किया तो -8, ये -8 बटा का नहीं लिखा था, इधर भी -8 इधर भी -8, इस प्रकार से हम लोग का क्वेश्चन बन करके रेडी हो गया, ठीक है। और इसका शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध का भी सत्यता का जांच कर लिया, ठीक है।